हेलो IBPS PO एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए, काफ़ी डिमांड्स के अनुसार मैं रिवाइज्ड IBPS PO मेन सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ एनालिसिस 2024 का ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। कृपया आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। देखिए, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन उल्टे सीधे कमेंट्स प्लीज़ ना किया करें। बहुत आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दूसरी बात, आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ये उम्मीद हम आपसे नहीं कर सकते। बहुत से प्रत्याशी कहते हैं कि आप व्यू कमाने के लिए जो है, व्यू गेन करने के लिए जो है, उल्टी सीधी जो है वो रख देते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, मेरे साथ जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, वो मेरे इस वीडियो को कोई भी देख रहा है तो मैं यही कहूँगा कि आपको भी पता है कितने व्यू हमें आते हैं और व्यू के लिए ही हम लगे रहते हैं, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन पता नहीं प्रत्याशियों के मन में क्या बात है, हम क्या कमा रहे हैं। देखिए, इस तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 60 मार्क्स का इसमें होता है। सेक्शनल कट ऑफ में यूआर और जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्वांट में 8 से 10 मार्क्स रहने की संभावना है। एक आगे एक पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से 6 से 8 EWS और OBC की कट ऑफ रहने का अनुमान है। इसी प्रकार से SC और ST जो है वो 4 से 6 मार्क्स इनका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, रीजनिंग। तो आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग जो है फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले में सेकंड शिफ्ट में थोड़ी सी इजी थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं यहां पर, देखिए रीजनिंग में 60 मार्क्स का इसका जो है पेपर होता है, आपको पता है, और यूआर और जनरल कैटेगरी में 10 से 12 मार्क्स का कट ऑफ रहने का अनुमान है। इसी प्रकार से EWS और OBC का 8 से 10 मार्क्स कट ऑफ रहने का अनुमान है। इसी प्रकार से SC और ST का 5 से 7 मार्क्स कट ऑफ रहने का पूरा अनुमान है। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप जान सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर अब की बार थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि इंग्लिश में 40 मार्क्स का टोटल जो है पेपर है। तो इसमें यूआर और जनरल कैटेगरी जो है वो 10 से 12 मार्क्स का अनुमान है। एक आगे एक पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से 8 से 10 सेक्शनल कट ऑफ EWS और OBC का रहने का पूरा अनुमान है। इसी प्रकार SC और ST का कट ऑफ 4 से 6 मार्क्स के हिसाब से रहेगा। 4 से 6 एक आगे एक पीछे हो सकता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है GEBA यानी जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये 40 मार्क्स का था और सभी जानते हैं अब की बार आउट ऑफ सिलेबस, मैं तो इसको कहता हूं आउट ऑफ सिलेबस, यानी मजाक की बात है। कहने का मतलब है कि जैसा हमारा अनुमान था और जैसा पिछले सालों में आता रहा है उससे बिल्कुल ही अलग हटकर था, इसलिए ये बहुत ही टफ था। अनुमान नहीं था कि इस विषय पे प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें यूआर और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 8 से 10 मार्क्स पर रहने की का अनुमान है। एक आगे एक पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से EWS और OBC का कट ऑफ 7 से 9 मार्क्स रहने का अनुमान है। एक आगे एक पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से SC और ST का कट ऑफ 4 से 6 मार्क्स रहने का पूरा अनुमान है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से बच्चे लेटर राइटिंग में ही बैठे रह गए, आगे नहीं चल पाए, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो एसे में आधा ही लिख पाए। डोंट वरी, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं, अगर आपने एक लेटर और आधा एसे लिख दिया है तो लेटर और एसे आधा लिखने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यानी ये मेरा पूरा अनुमान है कि जो पिछले वर्षों में एसे और लेटर राइटिंग में जो हाईएस्ट मार्क्स आते थे वो शायद अब की बार ना आए। हाईएस्ट में तो कमी आएगी, लेकिन मेरा ये भी पूरा अनुमान है कि IBPS PO को 3 गुना बच्चों में 10 मार्क्स वाले बच्चे ना मिलें, यानी जितनी उनको जरूरत है, ये मैं नहीं मान सकता। इसलिए मैं नहीं समझता कि IBPS PO को 10 मार्क्स से नीचे आने की जरूरत पड़ेगी। यानी जो 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए रिक्वायर है और इसी प्रकार से जो कैटेगरी रिजर्व है उनके लिए 35% मार्क्स रिक्वायर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उससे नीचे IBPS को इसमें नहीं आना पड़ेगा। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि आपको क्या पता, पेपर हम दे के आए हैं, कितना मुश्किल था, ये था, ये कोई बातें नहीं होती। देखिए, मुझे इतना पता है कि इतने ज्यादा बच्चे पास किए हैं, उनमें से 3 गुना बच्चे, यानी पोस्ट जितनी है उनके 3 गुना बच्चों में जो पास बच्चे होंगे
उनमें 10 मार्क्स वाला बच्चा लास्ट आराम से मिल जाएगा, और बाकी कैटेगरी के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इससे नीचे आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।